हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के सबसे चर्चित पात्र द्रौपदी के बारे में जानेंगे। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारणी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, मनचाहा वरदान मांग लो। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं बल्कि 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती थी। इस पर शिव जी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रौपद पांडव से पराजित होने के कारण परेशान थे। जब से द्रोणाचार्य के कारण युद्ध में उनकी हार हुई, उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। राजा द्रौपद चिंता के कारण कमजोर हो गए। वे द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटकने लगे। ऐसे ही भटकते हुए वह एक बार काली महर्षि नामक नगर में पहुँचे। उस नगर में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले और स्नातक ब्राह्मण रहते थे। वहीं उन्हें 2 ब्राह्मण यज और वेज मिले। उन्होंने पहले छोटे भाई से अपने लिए पुत्र प्राप्ति हवन कराने के लिए प्रार्थना की। फिर वेज के कहने पर उन्होंने यज से प्रार्थना की। उसके बाद यज ने राजा द्रौपद के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कराया। उसी अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ, जिसका नाम दृष्टि उम्र रखा गया। इसी दृष्टि उम्र ने महाभारत युद्ध के समय निहत्थे द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये देखकर अर्जुन बहुत ही क्रोधित हुआ। वह दृष्टि उम्र की तरफ दौड़ा, लेकिन बीच में भगवान कृष्ण आ जाते हैं और वह अर्जुन को समझाते हैं कि दृष्टि उम्र का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही हुआ था। उसी हवन कुंड में कुमारी द्रौपदी का भी जन्म हुआ। जब द्रौपदी जवान हो गई तो शादी के लिए राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया। उस समय पांडवों का अज्ञातवास मिला हुआ था। जब उन्हें इस स्वयंवर का पता चला तो ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में भाग लिए। स्वयंवर में अर्जुन विजय रहे थे। जब वो द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने माता कुंती से कहा, देख माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कुंती ने बिना देखे बोल दिया, जो भी लाए हो 5 भाई बांट लो। ये सुनते ही सभी भाई चौंक गए, लेकिन माता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का कर्तव्य होता है। इस प्रकार माता की आज्ञा अनुसार द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हो जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।